हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फोरसाइट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फाइटर जेट्स एंड वॉर। तो दोस्तों, जब हम एक आसमान को देखते हैं फाइटर जेट्स जाते हुए, तो उस समय फाइटर जेट्स एक अलग ही पहचान छोड़ते हुए जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये एक आम एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कोई लड़ाकू या फाइटर ही है। तो उसकी आवाज़ से ही पता चलता है कि ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि जो हम जनरेशन की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की पीढ़ी फाइटर जेट्स की, तो हम इनको डिटेल में खोलेंगे अपने टॉपिक में। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि कौन सी जनरेशन में, फाइटर जेट्स की जनरेशन में, कौन सा ऐसा फाइटर जेट था जिसने युद्ध में अपना भरपूर योगदान दिया। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पूरी वीडियो में बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर एक जेट फाइटर होता क्या है, इससे जेट फाइटर बोला क्यों जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे सीधा कारण है इसका जेट इंजन। तो अभी जेट इंजन क्या होता है? तो क्या आपने किसी गुब्बारे में कभी हवा भरी है और हवा भरकर उसको आसमान में बिना बांधे छोड़ा है? तो वो कितनी स्पीड से या एक गति पकड़ते हुए आगे की तरफ मूव करता है। तो उसी प्रकार से एक जेट इंजन भी होता है जो किसी चीज़ को तेज़ी से, यानी कि हवा को ही ऑफकोर्स पीछे की तरफ फेंकता है। तो इसको समझते हैं हम एनिमेशन के ऊपर में। ये एक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये बॉटम साइड में इसका जेट इंजन लगा हुआ है और इसका ये फ्रंट साइड में इनहेलर है जिसकी मदद से ये हवा को अपने अंदर खींचता है। और ये बैक साइड में मेन पार्ट ऑफ द इंजन है जहाँ पर ईंधन जलता है और हवा को पीछे की तरफ फेंकते हुए एक जेट फाइटर काफ़ी तेज़ी से आगे मूव करता है। यह है एक जेट फाइटर। तो यही कारण है इसे जेट फाइटर बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक जेट इंजन लगा हुआ है। आज के समय में इस प्रकार के जेट फाइटर डेवलप कर दिए गए हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड से भी अधिक तेज़ चलने वाले जेट फाइटर हैं, यानी कि साउंड की स्पीड से भी तेज़ चलने वाले जेट फाइटर डेवलप कर दिए गए हैं। तो इनकी स्पीड को हम मैक में नापते हैं। अबोव 2 मैक, 3 मैक, अबोव अप टू 5 मैक तक जो है जेट फाइटर अभी डेवलप कर दिए गए हैं। लेकिन हम बात करेंगे स्टार्ट फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो कि 1940 के आसपास तकरीबन डेवलप कर दिए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। दुनिया में सबसे पहला फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने में सफलता जर्मनी को मिली और इन्होंने दुनिया का सबसे पहला जेट एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम था मी 262। उसके बाद बाकी देशों ने भी इसमें सफलता पाई। जो फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे फाइटर एयरक्राफ्ट, इनमें इतना खास कुछ था नहीं, सब कुछ मैनुअली कंट्रोल होता था। फायर इनका मैनुअली कंट्रोल किया जाता था और इसमें रडार सिस्टम जैसा कुछ था नहीं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम जैसा कुछ नहीं था, सेल्फ प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये एयरक्राफ्ट में सबसे पहले एयरक्राफ्ट जर्मन का मी 262, यूएस P-59, ब्रिटिश ग्लॉस्टर मीटियोर, ये एयरक्राफ्ट थे। लेकिन एज पर दी वर्ल्ड वॉर 2 देखा जाए तो जर्मन मी 262 सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट था। हालांकि बाद में और भी एयरक्राफ्ट बना लिए गए जिसमें यूएस का P-80 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था, लेकिन एज पर दी वर्ल्ड वॉर 2 मी 262 एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट था। इसकी फायर पावर कैपेबिलिटी और इसकी स्पीड दुश्मन खेमे को में खलबली मचाने के लिए काफ़ी थी उस समय। दोस्तों, ये थे फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स। अभी हम देखेंगे सेकंड जनरेशन के फाइटर जेट्स। यदि हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में कंपेयर करें तो जो सेकंड जनरेशन के फाइटर जेट्स थे उनमें बहुत सारे मेजर चेंजमेंट किए गए। देखते हैं इन मेजर चेंजमेंट को। मेजर जो चेंजमेंट था उनको देखते हैं। चलो, सबसे पहले जो इनकी स्पीड थी वो सुपरसोनिक स्पीड थी, यानी कि ये साउंड की स्पीड से भी अधिक चल सकते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि साउंड की स्पीड को हम 1 मैक मानते हैं और ये अबव 1 मैक स्पीड से मूव कर सकते थे। और नेक्स्ट इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इनमें स्विफ्ट विंग्स का डेवलपमेंट किया गया, मतलब थोड़ा सा इनमें कर्व दिया गया विंग्स में, और जिसकी मदद से इनको स्पीड पकड़ने में और भी आसानी होती थी। इनमें सबसे मेजर चेंजमेंट और देखें तो ये फर्स्ट जेट प्रोपेल्ड जेट थे वाले जेट थे, उनके साइड में इंजन लगाया था। लेकिन अभी जो ये सेकंड जनरेशन की जेट है या अभी के जो जनरेशन की जेट है, तो इनके जो बैक साइड में है इंजन को फिट कर दिया गया और आफ्टर बर्नर भी सेकंड जनरेशन से ही लगाया गया। आफ्टर बर्नर वो चीज़ होती है जिसमें एक इंजन में एक्स्ट्रा बैक साइड में ईंधन जलता है जिसकी मदद से वो और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये भी चेंजमेंट सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट में ही देखने को मिला पहली बार। और उसके बाद अगर हम इनकी और कैपेबिलिटीज़ पर नज़र डालें तो सबसे पहले नेक्स्ट आ जाता है गाइडेड मिसाइल सिस्टम। इनमें गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया जो कि कंप्लीटली गाइडेड नहीं था लेकिन सेमी एक्टिव ज़रूर था। रडार कैपेबिलिटी थी इनके अंदर में, रडार वार्निंग सिस्टम था, फायर कंट्रोल विद रडार सिस्टम, ये सब ज्वाइन किया गया था। और ये सारी जो चेंजमेंट थी वो फाइटर जेट्स में थी।
तो ये बहुत ही मेजर रोल चेंजमेंट था जो हम आज भी अपने फाइटर जेट्स में देखते हैं। तो हम अगर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंजमेंट किया गया था दोनों के बीच में। दोस्तों जान लेते हैं कोरियन वॉर के बारे में। कोरियन वॉर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ा गया एक वॉर है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें केवल इन दो देशों के बीच में वॉर नहीं हुआ, जबकि जो बाकी एलिट थे उन्होंने भी इनमें साथ दिया। दो एलिट में बढ़ गए थे, जिसमें नॉर्थ कोरिया की तरफ से रशिया और चाइना ने साथ दिया, और जबकि जो साउथ कोरिया था उसकी तरफ से लड़े थे यूएसए एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। कोरियन वॉर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फाइटर जेट थे MiG-15 नॉर्थ कोरिया की तरफ से एंड F-80 एंड F-86। अगर हम MiG-15 की बात करें तो इसका उस समय बहुत एक जलवा था। इसकी स्पीड और इसकी जो कैपेबिलिटी थी वो वर्ल्ड में मानी गई थी। इसे एक बहुत ख़तरनाक जेट माना गया था और इसको नॉर्थ कोरिया की तरफ से यूज़ किया गया था, और ये उस समय का एक सबसे बेहतरीन जेट में से एक था। लेकिन इसके खतरे को भांपते हुए साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ अमेरिकन F-86 को इस्तेमाल किया गया था। F-86 खास तौर पर MiG-15 को काउंटर करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। कोरियन वॉर की सबसे अहम बात ये भी है कि इसमें दुनिया की सबसे पहले डॉग फाइट भी हुई। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे पहले होने वाली डॉग फाइट इसी युद्ध में हुई थी। इसमें F-86 और MiG-15 के बीच में दुनिया की पहली डॉग फाइट हुई थी। तो दोस्तों आपको एक स्पेशल बात और बताता हूँ। जो 1971 वॉर था उसमें मोस्टली जो फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए थे वो थे MiG-21, जो कि थर्ड जनरेशन से ताल्लुकात रखते थे। लेकिन एक बहुत गर्व वाली बात ये है हमारे लिए, 1971 वॉर में इंडिया ने अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किया था। जी हाँ, जो कि सेकेंड जनरेशन से ताल्लुकात रखता था, जिसका नाम था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट 1971 में ही इस्तेमाल कर लिया था। ये था हल HF-24 मरूत, जो कि ऑफिशियली डिलीवर किया गया था 1967 में, और टोटल बिल्ड क्वांटिटी किए थे 147। इसकी स्पीड 1 मैक थी एंड इसको मोस्टली यूज़ किया गया बैटल ऑफ लोंगेवाला। जी हाँ, आपने सनी देओल की मूवी देखी होगी जिसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला को दिखाया गया है, जिसमें जैकी श्रॉफ एयर सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एयरक्राफ्ट मोस्टली उस बैटल में यूज़ किए गए थे हमारे इंडिजिनियस बिल्ट हल HF-24 मरूत। तो दोस्तों अभी हमने देखा फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के फाइटर जेट्स। तो आपने एक बात इस वीडियो में गौर करी होगी कि हमने कुछ ही गिने चुने युद्धों को इस अपने टॉपिक में शामिल किया। तो ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूं डिटेल में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वो युद्ध थे जो उस फाइटर जेट के जनरेशन में उस समय के सबसे बड़े युद्ध थे, इसलिए हमने इनको शामिल किया। साथ ही हमने उन फाइटर जेट्स को शामिल किया अपने इस टॉपिक में जो उस समय के बड़े युद्ध में शामिल हुए, यानी कि डायरेक्टली मैं ये कह लूं, यानी कि अपनी जनरेशन के वो ये फाइटर जेट्स थे जिन्होंने अपने टाइम के सबसे बड़े युद्धों में भाग लिया। तो दोस्तों ये यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और होप अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, तो वेट एंड वॉच।